नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है बवासीर, अर्श या पाइल्स। जिन लोगों को भी ये तकलीफ़ होती है उन लोगों को बहुत यानी ऐसा लगता है कि ये समस्या किसे बताएं, फेस भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते और वो जल्दी मिटता भी नहीं है। और उसका प्रॉपर इलाज क्या है क्या, तो वो थोड़ा सा यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग बाहर की भी दवाइयाँ लेते हैं, घर के भी इलाज करते हैं, उसके बावजूद वो उससे कोई छुटकारा नहीं मिलता है। और ये चीज़ तो ऐसी रहती है कि एक रूटीन में ये रूटीन का एक काम है, तो वो तो कंपलसरी होना ही है। तो हम लोगों को वो पेन उतना ही हर रोज़ देता है और हम लोग हर रोज़ तकलीफ़ में रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये इसका मेन लक्षण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जब भी मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो मल मार्ग में हम लोगों को जहाँ गुदा मार्ग रहता है वहाँ दाने जैसा निकलता है। पुराने कब्ज़ की वजह से जो मल होता है वो कड़क हो जाता है, जिसकी वजह से गुदा मार्ग जो रहता है बहुत कड़क हो जाता है और उसका मॉइस्चर चला जाता है। वहाँ कभी स्किन फट भी जाती है, खून भी निकलता है, सूखा या रक्तांश जो रहता है पाइल्स हो सकता है। जिनको भी ये है तो उन लोगों ने क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से फल लेने हैं, कौन से आसन करने हैं, क्या नहीं करना है, ये हम आज जानेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले हर रोज़ जिन लोगों को बवासीर है, पाइल्स, तो हम लोगों ने उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है जिनको भी बवासीर है। हर रोज़ 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना है। हर रोज़ कपालभाति प्राणायाम आधा घंटे करना है। डेली एलोवेरा जूस अर्ली मॉर्निंग पीना है। आप क्या कर सकते हैं, घर में अगर आपका एलोवेरा है तो आप एलोवेरा जूस घर पे ही बना के पी सकते हैं। इसके बाद 3 से 4 दिन आप ये दूध का एक प्रयोग है, गाय के दूध को 1 कप गाय का दूध लें, नॉर्मल ठंडा रहे और उसमें हम लोगों ने एक पूरा नींबू निचोड़ के उसको तुरंत ही पी लेना है। ओके। और हम लोगों ने दूसरा एक लेप करना है। लेप में क्या है कि जो हल्दी का पाउडर रहता है, हल्दी का पाउडर लिया, उसमें जितना वो भीगे एक लेप की तरह बन जाए, तो उतना ही आक के पत्ते जो हमारे यहाँ कहीं भी आसपास दिख जाते हैं, तो आक के पत्ते का जो दूध रहता है वो निकाल के और वो जो हल्दी पाउडर रहता है उसमें उसमें डाल के उसका लेप लगाना है जो इफ़ेक्टिव एरिया है उसके ऊपर। तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये 3-4 दिन करके देखिए या आप देखिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको जब भी ऐसा लगे कि ये करते वक्त मुझे तुरंत कोई तकलीफ़ हो रही है तो तुरंत ही इसे अवॉइड करें। उसको फिर हमें बढ़ाना नहीं है। वो जो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये किया हुआ रहता है। और आपको अगर लगती है कि मुझे ये सूट नहीं हो रहा है तो आपने वो नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि मुझे पता नहीं है आपको क्या साइड इफ़ेक्ट है। ये हो गया। उसके बाद में आप लोगों ने क्या करना है, ये बिल्कुल घरेलू है, ये घर में डेली लोग करते रहते हैं, जो वो मैं बता रही हूँ। तो काली हरड़, पीली हरड़ समान मात्रा में ली और उसमें वो दोनों की जो मात्रा है वो मिला के हम लोगों ने गुड़ ले लिया। गुड़ यानी देसी गुड़ या देसी खांड ले ली। ओके। तो काली हरड़, पीली हरड़ समझो 100-100 ग्राम ले ली, उसको भून लिया कैस्टर ऑयल में। कैस्टर ऑयल में भूनने के बाद हम लोगों ने उसका पाउडर बना लिया। तो 100-100 ग्राम ये लिया। अब 200 ग्राम हम लोगों ने देसी खांड ली। देसी खांड और ये काली हरड़ और पीली हरड़ का, भुनी हुई काली हरड़ और पीली हरड़ का जो पाउडर है, तीनों को मिक्स करना है। सुबह शाम 1-1 चमची हम लोगों ने लेना है। 8 से 15 दिन ये करके देखिए, आपको जो रक्तांश है या सूखे हुए मस्से उनमें फ़ायदा लगेगा और उसमें आपको कमी होती महसूस होगी और वो झड़ भी सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, आसन। हम लोगों ने हर रोज़ वज्रासन करना है। खाना खाने के बाद में 4 से 5 मिनट बैठना है। उसके बाद ये खाना खाने की बात का था। मलासन करना है। इंडियन टॉयलेट में जिस तरह से बैठते हैं वैसे ही उसको ही बोलते हैं मलासन। उस मुद्रा में बैठना है और दोनों हाथ ऐसे जोड़ के रखने हैं दोनों पैरों के बीच में। 15 से 20 सेकंड ये हम लोगों ने रुकना है। यह आसन हम लोगों ने एट अ टाइम 4 से 5 बार करना है। वैसे दिन में 2-3 राउंड करने हैं, सुबह शाम दोपहर। ये किया। उसके बाद में वज्रासन हुआ, मलासन हुआ, हाँ पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी बहुत अच्छा रहता है कब्ज़ के लिए।
वायु भी पास हो जाता है जो, और उससे हम लोगों को पेट के ऊपर जो बल आता है पैरों का, तो उससे क्या होता है कि मल आगे खींच सकता है और हम लोगों को जो मल त्याग करने में उससे सपोर्ट मिलता है। तो ये भी करना है पवन मुक्तासन डेली। सॉरी। उसके बाद में हम लोगों ने सुप्त हस्त पादांगुष्ठासन, पीठ के बल लेटना है, लेफ्ट लेग ऊपर किया और लेफ्ट हाथों से उस लेग के अंगूठे को पकड़ा, 15 से 20 सेकेंड रोक के रखा, फिर दूसरा लेग। उसके बाद हम लोगों को समझो हस्त पादांगुष्ठासन के बाद दूसरा भी है जो हम लोगों ने सीधे लेटना है और पैर ऊपर रखने हैं। अगर हम लोगों को दीवार का सपोर्ट लेना है तो दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से 15 से 20 सेकंड रुक के और फिर बाद में नॉर्मल हम लोगों ने पैर सीधे कर लेने हैं। तो ये 4-5 जो आसन है ये आप डेली करिए। 4-5 लीटर पानी डेली पीजिए। दूध और नींबू वाला प्रयोग भी कीजिए। हरड़ का प्रयोग बिल्कुल घर का है, घरेलू है। कई हर लोगों के घर में 10 में से 5 घरों में ये होता ही है, यूज़ आता है, क्योंकि हम लोगों की क्या है दौड़ धूप भरी ज़िंदगी है और कभी छोटे मोटे स्ट्रेस रहते हैं, कभी टाइम की कमी रहती है या कभी खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हम लोगों को एसिडिटी और कब्ज़ हो जाती है। तो ये जो हरड़ वाला प्रयोग है जो वो लोग तो घर में करते ही रहते हैं हम लोग, बराबर 50% लोग ये जानते होंगे। ओके। और त्रिफला चूर्ण लेना है, अर्शवटी, उसके बाद में त्रिफला चूर्ण, अर्शवटी, और हाँ दूसरा आप लोगों को मैंने जो हल्दी वाला प्रयोग बताया वो मस्से के ऊपर लगाना है। आग का पाउडर, आग का दूध, हल्दी का लेप, नींबोली की गोली, और उसको पीस के उसमें हम लोगों ने क्या मिलाना है, ये भी आग का दूध ही है वो मिलाना है, और उसमें हम लोगों ने इफ़ेक्टिव एरिया पे लगाना है। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद खाने में हम लोगों ने हल्के फुल्के यानी बहुत मसालेदार तले हुए खाने नहीं लेने हैं, और नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। और जो इसबगुल है, जब जिस दौरान हम लोगों को कब्ज़ रहते हैं तो कब्ज़ के दौरान हम लोगों ने इसबगुल लेना है। कब्ज़ जैसे ही मिटे तो हम लोगों ने इसबगुल फिर बंद कर देना है। गर्म पानी से 1 चम्मच या जिसे आपकी तकलीफ़ है उसके हिसाब से लेना है गर्म पानी से, और दिन में 1 बार सुबह में। ये चीज़ें करनी हैं और नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है तो आप करें, आसन करें। ये जो दवाइयाँ औषधियों का नाम दिया मैंने वो भी ट्राई करें, और देखिए आपको अगर कोई भी चीज़ में ऐसा लगता है कि मुझे ये सूट नहीं कर रही तो वो अवॉइड करें। मेरा काम है बताना, मैं जानती हूँ जिस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा है और मैंने जो देखा है उसके हिसाब से मैं आपको आइडियाज़ बताती हूँ, जो उपाय बताती हूँ, आयुर्वेद के उपचार और आसन। हाँ, आपको अगर दूसरी कोई चीज़ें ना करनी हो तो आप आसन भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। एलोवेरा का जूस बिल्कुल निर्दोष है। और एक ये है, एक पॉइंट बताती हूँ मैं, वो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी टॉयलेट पास नहीं होती, बहुत तकलीफ रहती है, तब आपने ये पॉइंट ऑलवेज दबाना है। ये मैं भी दबाती हूँ नॉर्मली। तो क्या होता है फट से हम लोगों को पेट साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। सुबह सुबह हम लोगों ने बिल्कुल एक ही बार में एक ही चक्कर में ख़त्म हो जाता है। पूरा बार बार जाना है ये लगा नहीं रहता, ना गैस बनता है ना एसिडिटी, ओके, और ना ही कब्ज़ रहती है। ये अंगूठे के नीचे का जो ये है पॉइंट, ओके, और ये ओके, इसके नीचे का और अंगूठे के नीचे का ये बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट है। इसको अपने दिन में जिन लोगों को कब्ज़ है तो वो लोग तो डेली भी 8-10 बार, 15-20 बार दबाएं। धीरे धीरे आपको फ़ायदा होगा और फिर आपको पुरानी कब्ज़ होगी वो क्लीन होगी और आपकी जो बवासीर है वो दूर होगा। तो आप करके देखिए और मुझे बताएं। अगर आपको कोई भी समस्या है, मैंने कमेंट्स का है वो ऑन रखा है, आप कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आपको क्या समस्या है। मैं उसके आधार पे नया अगली वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।